अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। गौर से देखिए, कागज के काले अक्षरों से भी ज्यादा गोरे हैं हम। हमारी बलखाती कमर, उसमें जो लचक है वो इन बेजान फाइलों में कहाँ। और कुछ? इस यौवन से कोई नहीं बचा है, ना देवदास ना विश्वामित्र। कोई बचे ना बचे, तुम मत गिरना। आप है ना हमें बचाने के लिए। और लोग कहते हैं कि प्यार में सब बढ़ते हैं, गिरते हैं, पिघल जाते हैं। दूर रहने का आदेश मिल गया, कुछ कहना तो दूर, तो उसे नैना मिलाई के भी हम हिम्मत नहीं कर सकते। आज तो ये हाल है कि आपकी जिंदगी में बने रहने के लिए आपसे दूर जाना होगा। आप देखिए तो तकदीर का खेला, आपको हमारी आदत लग गई है और हमको आपकी सेवा की लत पड़ गई है। ये सब क्या है? यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये सब क्या है। तुमने मुझे क्या समझ के रखा? मदारी का कोई बंदर जो तुमने डमरू बजाया और मैंने नाचना शुरू कर दिया। एक बात कहे तुम्हें, काले कोट में वकील काली हरकतें भाप लेता है, फिर चाहे इंसान कितना भी गोरा हो। तुम्हें क्या लगता है तुम इस लिबास में आओगी, मेकअप करोगी और तुम्हारी सच्चाई में भूल जाऊंगा? तुम अंदर से क्या हो, कैसी हो, ये सब भूल जाऊंगा। नजदीक आने के पीछे का तुम्हारा खेल क्या है, ये मैं भूल जाऊंगा। खेल? क्या खेल? आप ये क्या बोल रहे संजीव जी? बिना नजदीक आए वंशवृद्धि कैसे होगी? वंशवृद्धि दो लोगों के बीच प्रेम का प्रतीक है, छल का नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब हरकतें करोगी, मुझे रिझाओगी और मैं भूल जाऊंगा कि तुम भाभी का हक छीनना चाहती हो? पंडित जी की भविष्यवाणी को झुठलाना चाहती हो? एक बात कहे, तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। तुम अगर किसी से प्यार करती हो तो सिर्फ अपने आप से। और रहा सवाल तुम्हारी अपनी बहन का, उसके प्रति नफरत और खुद के प्रति पागलपन। क्या बकवास कर रहे हैं आप? अप्सरा जैसी सुंदर बीवी, जवान हसीन अदाएं, कोई भी पति चाहेगा रिश्ता बने, संबंध बने, प्यार का प्रतीक आए, लेकिन आप ऐसा चाहते नहीं हैं संजीव जी।
आप नहीं चाहते हैं क्योंकि आप इसके काबिल भी नहीं हैं। काबिल? क्या काबिल? हाँ काबिल, जैसे किसी पुरुष को होना चाहिए, जैसे किसी मर्द को होना चाहिए। आप कमजोर हैं, मर्द नहीं है। क्या क्या कहा तुमने? हम नामर्द हैं? हमारे कहने का मतलब है कि एक पति अपनी पत्नी को देखकर आकर्षित होता है ना, हम बस वही कहना चाहते थे। हम अपनी मर्दानगी साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। और रहा सवाल वंश का, सबसे पहले ना तुम एक अच्छी इंसान बनकर दिखाओ, एक अच्छी बहन, अच्छी पत्नी, फिर मां बनने का सोचना। और हाँ, तुम्हें ना एकांत की जरूरत है ताकि एकाग्रता से सोच सको। ना ही तुम्हारा दिमाग स्थिर है और ना ही तुम्हारे विचार। हर वक्त दिमाग में तूफान मचा रहता है। भाभी के प्रति नफरत। अकेले रहोगी ना तो खुद को जान पाओगी, खुद को पहचान पाओगी। हम तो बस किशन की मीरा बन के रह सकते हैं आपके साथ, पूछ सकते हैं आपको, आपके हो नहीं सकते। चरणों में घी अर्पित कर सकते हैं आपको, हाथों में हाथ नहीं ले सकते। अपने यहाँ कंगाली और यहाँ खुशहाली, दोनों पति पत्नी बनकर सोए हैं। देव बाबा का फरमान गया तेल लेने। क्या बोली थी? अपनी हंसनी दी के लिए जान दे देंगे। ऐसे दे रही हो तुम जान। तुम रुको, रुको तुम। जमीन के कीड़े शरीर पर चढ़ जाएं, इससे पहले कुचल दिए जाते हैं। और ये रोना कराना किसी और ने सुना तो ये चीख चित्कार में बदल जाएगी। लो, मिमी आ गई शेर के आगे। अवधेश, क्या चल रहा है ये? हमने पूछा क्या चल रहा है ये? बोलो कुहू बोलो, जब करने की हिम्मत है तो बोलने की भी होनी चाहिए, है कि नहीं? क्या संबंध है तेरे राजीव के साथ? ये कैसे बेशर्मी है देव? इस घर की बहू से ये कैसा बेहुदा सवाल कर रहे हो तुम? पर घर के सब लोग मर्यादा और तहजीब भूल चुके हैं क्या? पति पत्नी का रिश्ता क्या ये तुम सबको बताएगी इस घर में? जी हाँ, मना किया था इसको हमने। क्या मना किया है तुमने? हमने तुमसे कुछ पूछा है। क्या चल रहा है ये? क्या रिश्ता है राजीव के साथ तेरा?
पति के साथ कैसा संबंध होना चाहिए एक घर की बड़ी बहू तुमसे पूछ के हिदायतें लेगी देव। नहीं है ये बड़ी बहू। नहीं मानते हम इसको बड़ी बहू, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा वंशज इसकी कोख से जन्मे। तुमसे हम कुछ पूछ रहे हैं। जी क्या रिश्ता है राजीव के साथ तुम्हारा, बताओ, नहीं तो फिर मैं अपने तरीके से। बड़का बाबू वो हम क्या लगा रखा, तो बताती है या? ये क्या कर रहे हो देव? सौदे का रिश्ता। सौदे का रिश्ता है तो फिर ये क्या है? ये आंखों का धोखा है बड़का बाबू। बातों की चाशनी बनाई तो जबान खींच लूंगा मैं तेरी। सच कह रहे हैं हम बीमार थे हम तो जमीन में ही सोते और जमीन पे ही सोए थे हर दिन की तरह। हमको सच में नहीं पता कि राजीव बाबू का आँख कब खुला रात में, और शायद वो हमको ठिठुरते हुए महसूस किए और उनको लगा होगा कि उनकी दासी और बीमार ना पड़ जाए, इसीलिए पलंग पे हमको लटा दिए। लेकिन हमको कुछ नहीं पता बड़का बाबू। एक बात बताओ, ये दया है कि प्यार? इट्स लव। मक्कार है ये लड़की। राजीव बाबू तो बोल चुके हैं ना कि ये रिश्ता सौदे का है। वो हमेशा बोलते हैं कि ये रिश्ता सौदे का था, सौदे का है और आगे भी सौदे का ही रहेगा। बोले हैं बड़का बाबू। और हमारे और उनके बीच में ना पति पत्नी जैसा कोई संबंध नहीं है, और हमको पता है ना कि हो भी नहीं सकता है। और अब तो मानते हैं कि हम उनकी दासी है, हमको सेवा करना है, केवल सेवा करना है, सिर्फ यही हमारा लक्ष्य है। बाकी भाव भावना कुछ नहीं है हम लोग के बीच में। सच कह रहे हैं बड़का बाबू। ये लॉकेट तेरे गले में कैसे आया? अरे ये तो हमारी चित्रा दीदी का लॉकेट है। पता है हमें, राजीव की माँ ने राजीव को दिया था। ये लॉकेट तेरे गले में आया तो आया कैसे? ये वही चेन है जो तुम्हें वहां कमरे में मिली थी, और आज से ये तुम्हारी है। वो हमको राजीव बाबू दिए। ये हम नहीं दे सकते आपको। हमको माफ कीजिए बड़का बाबू, हम आपको नहीं दे सकते। ये हमको इधर दो। थोड़े से बड़का बाबू छोड़ दीजिए। नहीं, हमको राजीव बाबू दिए। छोड़ो इसे। बड़का बाबू छोड़ दीजिए ना बड़का बाबू। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? ये लॉकेट ना चित्रा की अमानत है। एक माँ ने अपने बेटे को दिया और एक बेटे ने अपनी पत्नी को। तुमने मर्यादा ही नहीं, चित्रा की स्मृतियों का भी अपमान किया है देव। ये लॉकेट राजीव की अमानत है। राजीव ये लॉकेट किसे देता है किसे नहीं देता है, ये तय करने का हक भी उसी का है। अगर राजीव को पता चल गया ना देव, बवंडर आ जाएगा हवेली में। अवधेश! देव, ऐसा मत करो देव। दीदी आप तो शांत हो जाओ, आपका हृदय बहुत कोमल है, आप बहुत जल्दी भावुक हो जाती हैं। आप बैठो यहाँ। मत करो, राजीव को पता चल गया तो बवाल हो जाएगा हवेली में। राजीव को पता लगने से पहले इस लड़की को लापता कर दिया जाएगा। अवधेश, ले जाओ इस लड़की को और मुनिया टोला गांव की सरहद पे फेंक आओ। ले जाओ फौरन। कोई कुछ नहीं बोलेगा बीच में। देव,
दादा ये अनैतिक नहीं, अन्याय भी है, गैर कानूनी है ये। चंदेल खानदान का कानून हमसे है। मानो तुम भी तो चंदेल खानदान से हो ना। जरा गौर से देखो इस लड़की को और बताओ मुझको कि क्या ये हमारे वंश की मां बनने के लायक है। दिल पे हाथ रख के बताओ क्या ये लड़की उस लायक है। इसी खानदान से राजीव और संजीव भी तो है दादा। तो आपने उन दोनों लड़कों की शादी इन दोनों लड़कियों से क्यों करा दी? उनको भी तो अपने जीवन के कुछ फैसले लेने का हक है ना दादा। हाँ, तो उन दोनों की शादी उनकी मर्जी से हुई थी और नहीं आगे चंदेल खानदान के फैसलों में उनकी या किसी और की राय जरूरी है। उस वक्त इसको लाना हमारी जरूरत थी और अब इसको यहाँ से फेंकना हमारी मर्जी है। चलो अच्छा है, विदाई तो हुई, वरना इसके चलते हमारी जिंदगी भी तबाह तबाह। रोज के किटकिट से मुक्ति। अब लगता नहीं है कि आज ये देवदूत इसको बचाने आ पाए। बड़का बाबू रोक दीजिए इनको, हमारे बिना बिगड़ जाएंगे राजीव बाबू। हमारे गीत के बगैर नींद नहीं आती उनको, नहीं सो पाते वो, उनका चैन सुकून सब चला जाएगा बड़का बाबू। हम जो मन में जो चलाए ना वो भी पूछ जाएगा बड़का बाबू। बड़का बाबू रोकिए ना इनको, रोकिए दादा प्लीज। बड़का बाबू कहिए ना इनको रुक जाए। तुम्हें क्या लगा तुमको चले जाने देंगे? तुम्हारा गाना सुने बिना ना हमको चैन नहीं आता। बड़का बाबू चट। अरे बाप रे, इस लड़की के मुंह में तो जुबान भी है। हम बताते हैं ना बड़का बाबू कि हमारा क्या रिश्ता है। हमारा वही रिश्ता है मीरा और कृष्ण का, भक्ति का, चरणों की दासी का। ना तो हम कृष्ण की बिहाता रुक्मणी है और ना ही उनकी प्रेयसी राधा। बड़का बाबू हम तो सिर्फ पुजारन है। मंदिर के चौखट धोएंगे, प्रभु का सेवा करेंगे, सुबह शाम जोत जलाएंगे, दो गीत गा के उनका मन बहलाएंगे। जो रूखा सूखा मिलेगा ना उसका प्रसाद समझ के खा लेंगे। हमको मत निकालिए, बिखर जाएंगे राजीव बाबू। और ये जो सिंदूर है ना बड़का बाबू, इसका फिक्र मत कीजिए, फिक्र मत कीजिए आप। ये तो सौदा का सिंदूर है। और ये चूड़ी ये सब दिखावा का है बड़का बाबू, ये सब सौदे का है। आप फिक्र मत कीजिए, इससे कुछ नहीं होगा। आप बस हमको मत निकालिए बड़का बाबू। इतना भारी नौटंकी इससे पहले किसी नौटंकी कंपनी में थी क्या? ये बचपन से ही ड्रामेबाज है। पर ड्रामा भी वाव है। वाव? नहीं, इनको रोक दीजिए ना बड़का बाबू। नहीं नहीं बड़का बाबू, बड़का बाबू रोक दीजिए ना बड़का बाबू, बड़का बाबू बड़का। हम कह रहे ना रोकिए ना बड़का बाबू, बड़का बाबू रुको। आप बोले थे ना कि हमारा परछाई भी नहीं पड़ना चाहिए। नहीं पड़ेगा, हम उनके आगे पीछे भी नहीं भटकेंगे। हम दूर से सेवा करेंगे राजीव बाबू का, आप फिक्र मत कीजिए। आप जैसा बोलेंगे ना वैसा ही होगा। हम दूर से सेवा करेंगे, वचन देते हैं। वचन से नहीं हटेंगे, हम वचन देते हैं बड़का बाबू। सेवा करने के उद्देश्य से ही लाया गया था तुमको। करेंगे ना, सेवा करेंगे हम। लेकिन राह भटक गई तुम, दासी महलों के सपने देखने लगी।
राजकुमार का खिलौना कालीन से उठ के पलंग पे जा बैठा। हमारे मना करने के बावजूद उसकी परछाई तो दूर, तुम उसके आस्तीन में घुस गई, हरा हरा सांप के जैसे। सेवा करना है ना तुमको? सेवा से हमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जैसे इस घर के बाकी सेवक बाहर आउट हाउस में सर्वेंट क्वार्टर में रहते हैं, तुम भी वहीं रहोगी नौकरों के साथ। न राजीव के कमरे में, न राजीव के नजदीक। और हाँ, अकेले में राजीव के आसपास भी नजर मत आना। ठीक है? राजीव की सेवा मतलब इस घर की सेवा है। अब चाहे घंटी बजे या न बजे, दिन भर सेवा और रात भर सर्वेंट क्वार्टर में अगली सुबह का इंतजार। यही नियति है तुम्हारी। बोलो, मंजूर है? चलो, दासी को अपनी जगह तो मिल गई। ये क्या अनर्थ कर रहे हो तुम घर के बहू नौकरों के साथ? मत करो ऐसा। प्रभा दी, आप ज्यादा भावुक मत होइए, निवेदन है आपसे हमारा। दादा, थोड़ा व्यवहारिक होकर तो सोचिए। अगर ये बात बाहर समाज में फैली तो इतनी मुश्किल से बनाई हुई सब मिट्टी में मिल जाएगी। घर की बात घर में रहेगी, बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बड़े पापा ऐसे मत कीजिए। को भाभी आप हाँ मत करना, हमको मंजूर है बड़का भाभी। मंजूर है, हम रहेंगे ना सेवकों के साथ, उनके कमरे में रहेंगे, दूर से सेवा करेंगे राजीव बाबू का। हम अपना परछाई तक नहीं पड़ने देंगे उनके ऊपर। नजदीक आना तो सोचेंगे भी नहीं। ठीक है, न चाहते हुए भी भरोसा कर रहे हैं। अपना पेटी बक्सा समेटो, राजीव के रूम से दफा हो जाओ। अवधेश, बनवारिक बोल के सर्वेंट क्वार्टर में एक आध रूम दे दो इसको। तो से नैना मिलाई के सोमवार से रविवार रात 9 बजे दंगल प्ले ऐप पर।